Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, या फिर अभी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड लाइफ है आपका, तो किसी भी पर्सन के साथ जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार करते हैं, तो दोनों के बीच का रिलेशन कैसा रहेगा, मतलब कि उनके साथ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, चाहे आप शादीशुदा हो, ठीक है, या फिर सिर्फ रिलेशनशिप में हो या फिर सिर्फ रिलेशनशिप में आओगे तो उनके साथ आपका लव लाइफ कैसा होगा, ये मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। साथ साथ मैं आपको नेम इनिशियल भी बता दूंगी ताकि आप कंफर्म कर पाओ कि आपके लिए भी ये रीडिंग है, और साथ साथ ये भी समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना उस पर्सन के तरफ से ही है, ठीक है। और मैं लव लेटर भी लूँगी ताकि आपको पता चल सके जो आपके होने वाले पार्टनर हैं, आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ हैं, वो आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, या फिर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन सेपरेट हो तो वो आपको क्या कुछ कहना चाह रहे हैं फ़िलहाल, वो सब कुछ आपको इस रीडिंग में डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। और आपकी जो रीडिंग होती है पर्सनल रीडिंग वो बिल्कुल डिटेल में होती है, ठीक है। ऑलराइट, और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी, ठीक है। जेंडरलेस है, मेल फीमेल, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले सभी के लिए रीडिंग है। अगर आप अभी सिंगल हो तो उनके लिए भी है, ठीक है, सभी के लिए है, सभी लोग देख सकते हो। ऑलराइट, और पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं बल्कि एज ए जनरल रीडिंग आप लोगों को देखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है आपको, ठीक है। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका पाइल सिलेक्शन है 1 से 16। अगर आपका बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके अपने कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख पाओ, ठीक है। 1 से 16 फॉर पाइल 1। आप लोगों को अपना कार्ड जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना होगा। एंड पाइल 2 के लिए है 17 से 31, जिनका भी बर्थडे पड़ता है वो पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगी कार्ड। पाइल 1 के लिए है एयर गार्डियन का कार्ड, ऑलराइट, और पाइल 2 के लिए है आपका मिरर गार्डियन का कार्ड, ओके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ। इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में सेलेक्ट करके आए होंगे। इस बीच आपका जन्म हुआ होगा, या फिर आप इस ब्यूटीफुल एयर गार्डन कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका लव लाइफ जो है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पर्सन है जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। वो ये है कि उनके सोचने का तरीका चेंज होने वाला है, ठीक है। और हो सकता है अगर वो आपको इज्जत नहीं देते थे, रिस्पेक्ट से बात नहीं करते थे, रूडली बात करते थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब जो है ये चेंज होने वाले हैं। इनके नेचर में, व्यवहार में चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से आपके साथ व्यवहार, आपके अच्छे साथ बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी फैमिली को भी कुछ भी कह देते थे, मतलब आपके सामने ही कहते थे लेकिन कुछ भी कह देते थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये आपके सामने तो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि जो लवर होंगे आपके वो कैसे होंगे और कैसी रहेगी बाउंडिंग। जितना कुछ इन्फॉर्मेशन आता है मैं बताती चली जाऊँगी, ठीक है। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसे होंगे इनके लव पार्टनर एंड कैसी होगी इनकी लव लाइफ। ओके, ट्रुथ, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जो पार्टनर है ना
वो मैंने पहले ही बता दिया कि इनका पर्सपेक्टिव, इनका जो सोचने का तरीका है, परसेप्शन, सब कुछ जो है डिफरेंट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इनका नेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। आपको लेकर ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना आपसे अब सच बोला करेंगे। ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने बहुत झूठ भी बोला है आपसे, ठीक है। अगर झूठ नहीं बोला होता तो झगड़ा नहीं होता, ठीक है। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सिंगल हो, आप शादी करना चाहते हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं आपसे और उनका इंटेंशन भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है आपके लिए, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ, सच्चाई के बेसिस पे बनी हुई होगी, इसलिए उसका टूटना पॉसिबल नहीं है। मतलब आप दोनों के बीच का जो रिश्ता होगा वो कोई ऐसे आके तोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज आप दोनों का रिश्ता जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसमें सच्चाई होगी। आपने जो कुछ भी अपने पार्टनर को बताया होगा, अपने नाम से लेकर अपने फैमिली के बारे में सब कुछ रियल होगा। और आपके जो पार्टनर हैं वो भी अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में सब कुछ जो है आपको सच ही बताएंगे। चाहे आप लोग ऑनलाइन मिले हो या फिर मैट्रिमोनियल साइट हो गया, आपका ऑफलाइन मिले हो, कुछ भी हो गया, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रू है, उनका इंटेंशन जो है ट्रू होगा। तो लव लाइफ कैसी होगी? बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल पहला ही कार्ड आया है, वो है सच्चाई का, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो। साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से आपको बहुत सारी सच्चाई पता चल रही है, जो ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशनशिप में है, ठीक है। और वो आपके साथ नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और कैसी होगी आपकी लव लाइफ? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, ओके, ऑलराइट, बहुत बहुत पॉजिटिव बॉटम ऑफ द डेक है आपका। ओके, देखिए ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था ना कि आप लोग कुछ टाइम से, 4 महीने से या 4 वीक से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो भी लोग रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल लोग भी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फैमिली की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो लेकिन नहीं आ पाते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आपका जो पिछला 4 महीना रहा है, या 4 वीक रहा हो, या 4 दिन ही रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान, अकेले से और बोरियत सा फील कर रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में कुछ खास नहीं हो रहा था, कुछ स्पेशलिटी नहीं थी, ठीक है। तो उस वजह से भी आप लोग जो है रिलेशनशिप से हट रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया आप लोगों के लिए। देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अलग सा बहुत ब्यूटीफुल सा पैशन आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उनके रिश्ते जो है काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैशन आते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो ऐसा नहीं है। कुछ फैमिली इश्यू दिखाई दे रहा है, उस वजह से हो सकता है अलग होंगे, लेकिन ऐसा है कि आपके जो पर्सन है ना वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए पैशनेट फील करते हैं। आप जो है ना वो सारी चीज़ से फ्री हो गए हैं। जो भी इनका प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम, वो ख़त्म हो गया है। अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके बनकर रहना चाहते हैं और पूरा समय आपको देना चाहते हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भी जो है ना इनके लिए बहुत पैशनेट फील करते हो, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इंटेंस कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है दोनों के बीच का। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, जो सिंगल्स है ना उनके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो लव लाइफ होगा या फिर आप शादी जिससे कर रहे हो, जिससे आपकी शादी होगी, जो आपके मैरिड पार्टनर होंगे ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा ट्रू लव करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि उनके बहुत फ्रेंड्स रहे हो, शायद कभी रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन जैसा आपके साथ फील करने वाले हैं ना वैसा शायद कभी किसी के साथ इस पर्सन ने नहीं फील किया होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, आप भी उनके साथ सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक फील करोगे,
ठीक है, ये पैशनेट एनर्जी मैं आप दोनों के रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ। उसके बाद है, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो रुका पड़ा हुआ था। 8 दिन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा या आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके पर्सन की तरफ से क्या आएगा, फिर से रियूनियन का ऑफर आएगा। ठीक है, वो रियूनियन करना चाहेंगे, सेपरेशन ख़त्म होगा। ओके, और सिंगल्स के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई इंटर कर रहा है पर्सन। ठीक है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और ऐसा है ना कि जो पर्सन होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लव लाइफ को अच्छा नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब आपका और भी काम बहुत अच्छा हो जा रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन ये बता रहा है ठीक है, कि आपका जो आगे आने वाला टाइम है इस पर्सन की वजह से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप भी खुश रहोगे और आपके पार्टनर भी खुश रहेंगे। ठीक है, देखिए जब ऐसा होता है ना कि आपको प्यार मिल रहा है तो आपका मन लगने लगता है हर चीज़ में। हर तरीके से आप जो है काम क्या करने लगते हो, अच्छे से करने लगते हो। ठीक है, हर चीज़ में मन लगता है। अगर कॉफ़ी भी पियोगे तो उसमें भी मन लगेगा, क्योंकि उस वक्त आपको अपने पर्सन का ख्याल रहेगा। ठीक है, तो हर एक काम में आपको अपने पार्टनर का याद रहेगा, उनका ध्यान रहेगा। ठीक है, उनके बारे में सोचते रहोगे। तो ये सारी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन के साथ आपका बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन बन जाएगा। एंड लव लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए जो सभी कोई रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे रिलेशनशिप में। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 11 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा। ऑफ कोर्स देखिए, अगर आपका लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है तो आपका दिमाग शांत होगा। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर धीरे धीरे आप अगर पेरेंट्स के साथ गुस्सा करते थे, घर के बच्चों के साथ या भाई बहन पे प्यार नहीं दिखाते थे, तो ऐसा लग रहा है कि उन सभी के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मतलब ओवरऑल देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। ठीक है, सिर्फ लव लाइफ में नहीं बल्कि आपके पूरे लाइफ में बैलेंस आ रहा है। चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली के साथ बाउंडिंग हो। ठीक है, तो एक चीज़ हो जाता है, जब एक चीज़ में कुछ खराबी होती है ना तो सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लगता है, मन नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये आपका मेन चीज़ जो है ना अच्छा हो रहा है, आपका लव लाइफ अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका सब कुछ, सबके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का मैरिड लाइफ है। ठीक है, जो कि आपके पार्टनर है, मैरिड पार्टनर जिसके साथ आप शादी किए हो, वही आपके जो है ट्रू पार्टनर है, सोलमेट है, जिससे आप प्यार करते हो सकता है वो आपसे रूडली गुस्सा करके बात करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। वो रिश्ते में बैलेंस ला रहे हैं, रिश्ते को हारमोनियस बना रहे हैं। हारमोनी, बैलेंस, जॉय, स्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, आपके लाइफ में जो है ना बैलेंस आएगा डेफिनेटली। ठीक है, लव लाइफ में। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो सिंगल है, हो सकता है कि 8 डेज़ या फिर 11 डेज़ के अंदर जो है आपकी लाइफ में कोई पर्सन इंटर करेंगे। और आप जानना चाहते हो सिंगल्स जो भी हैं यहाँ पे कि कैसा होगा आपका लव लाइफ, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपका लव लाइफ जो है बहुत सक्सेसफुल होगा, साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस भी होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप कार्ड देख सकते हो कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा एंड साथ साथ लव लाइफ जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी रिलेशनशिप में हो या फिर जो भी रिलेशनशिप में आने वाले हो, आपका जो रिश्ता है वो शादी तक जा सकता है। लव मैरिज के चांसेस भी बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, सो अब मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका लव लाइफ कैसा होगा। ठीक है, 3 कार्ड्स और मैं लूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, बेस्ट चक्र का कार्ड आया है। वाओ, दैट्स ग्रेट, फाउंडेशन, अचीवमेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक नहीं, यहाँ पे ये कार्ड आया है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक ही आ गया आपके लिए तो। ऑलराइट, पेशेंस का कार्ड आया है। ऑलराइट, अथॉरिटी, पार्टनरशिप। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, यहाँ पे जो बेस्ट चक्र का कार्ड आया है ना, उसके थ्रू ऐसा लग रहा है, देखिए ये जो मैंने आपको शुरू से अभी बताया वो बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका रिलेशनशिप होगा ना, बिल्कुल शुरू से एकदम फर्स्ट लेवल से क्या होगा, अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा चक्र होता है और सबसे फर्स्ट शुरुआत होती है बेस्ट चक्र, तो वहीं से जो है ना आपका रिलेशनशिप शुरू होगा
और हायर लेवल तक, हायर फ्रिक्वेंसी में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए और इसको हायर लेवल पर, हायर फ्रिक्वेंसी में ले जाने के लिए। ये जो आपके पार्टनर होंगे, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे शादी भी करना चाहेंगे, वो आपके साथ घर बसाना चाहेंगे। ठीक है, और उनका सपना है कि वो आपको बहुत प्राउड भी फील कराए। ये जो पर्सन होंगे ना आपके, वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखते होंगे। ठीक है, तो लव लाइफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लव लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो होंगे ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस पर्सन के पास अथॉरिटी है। हो सकता है ये पर्सन रेलवे में हो, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन स्टेट पीसीएस हो, ऑफिसर हो, ठीक है, इंस्पेक्टर हो, आर्मी में हो, नेवी में हो। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो आपके जो पर्सन होंगे इस रिश्ते को लेकर काफ़ी प्राउड फील करेंगे, काफ़ी पावरफुल एनर्जी इनके अंदर भरा हुआ रहता होगा जब इनके साथ आप रहते हो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा की एनर्जी है, जब ये पर्सन आपके साथ होते होंगे तो आपको भी बहुत इस तरह से आप लायन, लायनेस, टाइगर, टाइग्रेस की तरह आप स्ट्रॉन्ग सा फील करते होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो काफ़ी आगे चलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का रिश्ता बहुत 4 मंथ से ही चल रहा है या फिर 8 मंथ से आप लोगों का रिश्ता जो है चल रहा है, रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर एंड 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है आपको एंजेलिक नंबर भी दिखाई पड़ते हो 8, 4, 11 से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पर्सन होंगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस भी लेकर आएंगे। आपके अंदर पावर आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आपको कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट दे। ठीक है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस हो, आपके सीनियर हो, ठीक है, आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ है कि इस पर्सन के साथ हो सकता है आप वर्क प्लेस पे हो, काम करते हो, पार्टनरशिप किए हुए हो। उसके बाद यहाँ ये दिखाई दे रहा है इस पर्सन की वजह से आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी होगी, मतलब आपका एक स्पिरिचुअल लव भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो लव लाइफ कैसा होगा? लव लाइफ कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है कि पैशन होगा, प्यार होगा, स्पिरिचुअलिटी पे आप लोग चलोगे एक साथ। ठीक है, ये सारी एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। अब मैं और आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच का रिश्ता, आपका लव लाइफ कैसा होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों झगड़ा शायद बहुत ज़्यादा करते हो। अगर जो रिलेशनशिप में है उनके लिए ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में आ भी रहे हो कुछ लोग, तो हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा झगड़ा करो, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा होगा, बेशुमार होगा। और जब झगड़ा हो जाएगा ना तो आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाओगे। ठीक है, क्या होगा, रह नहीं पाओगे, रोगे, और फिर रियूनियन जो है आप लोगों का तुरंत हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। ओ माई गॉड, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। तो इतना आप समझ लीजिए कि जितना दुख आपको होगा जब आप दोनों झगड़ा करोगे, फॉर एग्जांपल, तो जितना दुख आपको होगा ना उतना दुख आपके पर्सन को भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है झगड़ा कर लिया आपसे या आप झगड़ा कर लिए तो वो खुश रहेंगे। नहीं, वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, परेशान रहेंगे, रोते रहेंगे। वो चाहेंगे कि रियूनियन हो जाए, बातें हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कभी भी कुछ आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा ना तो भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं, एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन भी उतना ही दुखी होंगे। ऐसा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप में रहते हैं एंड कभी झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ऐसा कुछ कि वो तो बहुत खुश होगा, वो तो बहुत खुश होगी मुझे दुख दर्द देकर, पर ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को भी उतना ही दुख हुआ रहेगा जितना आपको रहेगा। ठीक है, और इस वजह से आप दोनों की रियूनियन भी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तो होगी। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ में आप दोनों बहुत आगे बढ़ोगे, साथ मिलकर कुछ बड़ा करोगे। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ क्रिएटिव करोगे, कुछ एडवेंचरस करोगे। ये जो पर्सन होंगे इनको सिंगिंग बहुत पसंद होगा। हो सकता है ये पर्सन गाना वगैरह गाते हो, आपको गाना वगैरह रिकॉर्ड करके भेजते हो। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है बहुत सारे गिफ्ट्स देना पसंद होगा इनको। ऑलराइट, और कनेक्शन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो ना,
तो हो सकता है वो आपको बहुत प्यार करेंगे, साथ साथ वो आपको सॉन्ग सुनाएंगे, आपको डेटिंग पर ले जाएंगे, ट्रैवल आपके साथ करना चाहेंगे, करेंगे भी इवन। एंड यहाँ पे लुमिनोसिटी का कार्ड है, आप लोग बहुत कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाई पड़ रहे हो अपने पार्टनर के साथ। देन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है। देखिए, कोई भी रिश्ता होता है ना, तो उसमें झगड़ा तो थोड़ा बहुत होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत झगड़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिबेट हो सकता है कुछ वजह से, फैमिली इशू को लेकर, ठीक है, या फिर शादी को लेकर। तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपना पूरा लाइफ अपने पार्टनर के साथ क्या करोगे, बिताओगे। लव मैरिज हो जाएंगी आप लोगों की इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड आप दोनों बहुत आगे बढ़ोगे एक साथ। कोई भी काम करोगे ना, तो ये पर्सन जो है आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ में, ठीक है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो होंगे ना, काफ़ी फ़नी भी होंगे, जॉली नेचर के होंगे। इनको हंसना, खेलना, कूदना, मजाक करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये चाहेंगे कि आपके साथ हर वो चीज़ें जो होती है, अच्छी चीज़ें, वो सब कुछ आपके साथ करना चाहेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम कभी वाइन पीना, फर्स्ट टाइम जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना किसी पार्टनर के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। वाओ, मैनिफेस्टेशन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपके मैनिफेस्ट करने का तरीका तो सही ना हो, ठीक है, लेकिन आप लोग मन से कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो ये मैनिफेस्टेशन है काफ़ी जल्दी पूरा होगा। और एक बहुत खूबसूरत से, बहुत अच्छी सी पार्टनर जो है आपके लाइफ में आएंगी। बहुत हैंडसम से, बहुत स्मार्ट से पार्टनर जो है आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। एंड ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है वो भी कहीं दूर बैठे जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी पार्टनर जो है, जिसके साथ मेरा कनेक्शन है, उससे मुझे मिलवा दो भगवान, अल्लाह, जीसस। तो ऐसा हो रहा है ना कि आप दोनों जो है काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो। जो भी मैनिफेस्ट आप दोनों मिलकर कर रहे हो ना, इस वजह से आप दोनों काफ़ी जल्दी करीब आ रहे हो। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे मैसेज है आपका। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा, प्यार होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करोगे, और साथ साथ एक दूसरे की फैमिली की भी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करोगे, ठीक है। मतलब लाइफ में आगे बढ़ोगे तो पूरी फैमिली को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपके जो पर्सन होंगे उनमें डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि ये जो पर्सन होंगे इनमें एक टाइगर की तरह, एक लायन की तरह एनर्जी होगी, ठीक है। एक टाइग्रेस की तरह, लायनेस की तरह एनर्जी होगी, जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, स्टेबल दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, सॉलिड होंगे ये पर्सन, ठीक है। उसी तरह रिलेशनशिप भी सॉलिड देंगे आपको, ठीक है। कभी भी दुख दर्द फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते होंगे, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ रिलेशनशिप पे आ रहे हो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माई गॉड, यहाँ पे लव का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि आपके जो पर्सन है वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है। इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा फील कराएंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और मैं किसी और के पास जा ही नहीं सकता। ये भी चीज़ आपको रहकर फील हो जाएगा इस पर्सन के साथ। एंड यहाँ पे कार्ड है इनर पीस का। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा शांति होगी। एंड आप दोनों जो है अपने काम पे, अपने गोल पे भी फोकस करोगे एक साथ मिलकर। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी एडवेंचरस जो है, एडवेंचरस भरा काम जो है एक साथ मिलकर आप लोग कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन जो है उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। यहाँ पे है जे, डब्ल्यू, एस, वी, एफ, टी, बी, जेड। देन यहाँ पे है वाई, पी, सी, ओ, ए,
LRMG एंड एक लास्ट है वो है आपका U। तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, मतलब प्यार करना इन्होंने सीखा है आपसे। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, यू ब्रिंग पीस टू मी। ओके, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। ठीक है, देन यहाँ पे है यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, यू अंडरस्टैंड मी, ऑलराइट। देन यहाँ पे है यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। एंड एक लास्ट मैसेज आपके पर्सन की तरफ से वो है यू आर ऑनेस्ट विथ मी। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं। तो देखिए ये सारे मैसेजेस जो है आपके लव पार्टनर आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सो होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जो भी अच्छा लगे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 को सेलेक्ट करके आओगे। इस बीच आपका बर्थडे पड़ता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मिरर कार्ड गार्डियन कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो लव लाइफ है आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है, चाहे आपका मैरिड लाइफ भी हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, सबसे पहले तो यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है। इतना पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए, आप सोच सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। कहने का ये मतलब है कि काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे। ठीक है, और झगड़ा करना इनको उतना पसंद होगा नहीं। हो सकता है कि कभी आप लोग रिलेशनशिप में हो, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, सबके लिए है, सिंगल्स के लिए है, सिंगल हो, सभी के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, कभी झगड़ा हो भी जाता है, तो आप देखोगे ना कि जो पर्सन होंगे आपके वो कम बोल रहे हैं झगड़ा के टाइम। ठीक है, प्यार करने की बात आएगी तो उस वक्त बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन कभी झगड़ा होगा तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके नज़र में जो है आप गिर जाओ या आपकी नज़र में वो गिर जाए, इसलिए वो झगड़ा को कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन का एज जो है 28, 29, 30, 32 इस तरह से 45 तक जा सकता है और उससे भी आगे जा सकता है। ठीक है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को ना स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं। और आपकी जो पर्सन है बहुत गहराई में जाकर सोचने वाले पर्सन है, और ये बहुत यूनिक पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो। ठीक है, जिसके साथ आपका लव लाइफ शुरू होने वाला है, वो एक बहुत यूनिक और सटीक सॉलिड इंसान, स्टेबल इंसान दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने रिश्ते को आपके साथ जो है बांधना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं। कभी ना कभी आप ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप यकीन नहीं करते हो, लेकिन कभी ना कभी आपको यकीन हो जाएगा। इनकी जो बातें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू है, उसमें सच्चाई है, लेकिन शायद आप सोच नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि क्या ये इंसान सच में ऐसा हो सकता है, कोई इतना प्यार करने वाला इंसान हो सकता है। पर होता है ना, इस धरती पर ही होता है। तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन आगे आने वाले टाइम में होंगे वो आपको बहुत अलग बातें बताते होंगे। प्यार का जो डिफिनेशन होगा उनके अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है, सिर्फ लस्ट प्यार वही नहीं होता, बल्कि और भी बहुत अच्छे डिफिनेशन होंगे उनके तरफ से। ठीक है, वो प्यार को एक अलग तरीके से देखते होंगे। तो आपके जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत दिल के अच्छे होंगे, समझदार होंगे, चीज़ों को गहराई में जाकर सोचते होंगे। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लव लाइफ कैसा होगा, तो जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे वो स्पिरिचुअल तो होंगे और साथ साथ वो रिश्ते को बांध कर रखने की कोशिश करेंगे। कभी भी जो है उसको टूटने नहीं देंगे, इसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा होगा भी, आप दोनों का जो प्यार है वो डीप होता चले जाएगा, डीपन कनेक्शन
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच का। ठीक है, तो ये डोर टू स्पिरिट जो है ऐसे ही काट रही है, ऐसे नहीं आता। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि आप जो है इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बिता पाओगे, अगर इस पर्सन के साथ हमेशा रहोगे तो। ठीक है, और ये पर्सन तो चाहेंगे कि आप जो है इनके पास हमेशा रहो। ठीक है, और ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो खूबसूरत बहुत होंगे। ठीक है, वो बहुत स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो उनकी हेयर जो है काफ़ी अच्छी होंगी, ब्यूटीफुल होगी, ब्राउन होगी और लंबी होगी। ठीक है, उनका फेवरेट कलर स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल हो सकता है। ठीक है, ब्लैक भी। वॉकिंग अवे, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ना आपके तरफ आए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपकी सीक्रेट एडमायरर है, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर है वो आपको ऑनलाइन मिले हैं, उन्होंने आपको प्रपोज भी कर दिया है, लेकिन आप जो हो ना शायद उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उनसे भाग रहे हो, क्योंकि आपको यकीन नहीं होता है कि सच में क्या वो ट्रू पर्सन ऐसे हो सकते हैं इतने प्यार करने वाले, लेकिन ऐसे हो सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ और यहाँ पे एंजल्स भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, एंजल्स बता रहे हैं मेरे थ्रू कि आपके जो पर्सन है जो अभी आपके लाइफ में है, या फिर 27 डेज़ के अंदर, 1 महीने के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, आपकी तरफ वो आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, और हो सकता है जब मुलाकात होगी तो वो ब्लू रंग या पर्पल रंग के ड्रेस पहने हुए रहेंगे, शर्ट पहने हुए रहेंगे, या ड्रेसेस पहनी हुई रहेंगी, पिंक कलर का भी हो सकता है। ठीक है, और जब वो पर्सन मिलेंगे उस टाइम आपको ना बहुत सारे ब्यूटीफुल साइंस मिलेंगे। ठीक है, रेनी सीज़न मतलब पानी बरसते रहेगी, हो सकता है उस वक्त मिले, बटरफ्लाई आप लोग देखोगे। ठीक है, उस वक्त आपको मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा होगा उस वक्त आपको मिलेंगे, लाइटनिंग हो रहा है उस वक्त आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज है। इस पर्सन के साथ हो सकता है आपकी शादी भी होगी, कहीं आप अब्रॉड में शिफ्ट हो जाओगे, कहीं बाहर किसी स्टेट में चले जाओगे। मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं ये जो आपके पार्टनर होंगे ना कोई और स्टेट से शिफ्ट होकर आपके स्टेट में आ रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनसे आप कहीं अब्रॉड में मिलो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ मिलो। ठीक है, या फिर ये जो पर्सन है ऑनलाइन आपसे बातें होगी, फिर ये पर्सन आपसे मिलने को आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है आपके एरिया में आपके नेबर हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। तो इस कार्ड के थ्रू ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन होंगे स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, धार्मिक से ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे। धार्मिक कहने का मतलब है जैसे कि जिस भी रिलीजन में हुए तो उसको ज़्यादा ना फॉलो करके स्पिरिचुअलिटी पे यकीन रखते होंगे, ह्यूमैनिटी पे यकीन रखते होंगे। ठीक है, जैसे कि लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, आपके जो पर्सन है वो डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ये एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, मॉडल भी हो सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर होने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, नर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल में कुछ इनका काम होता होगा वो करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। मैजिशियन भी हो सकते हैं। मतलब कि ये जो पर्सन है लोगों की लाइफ में शांति, खुशी, अमल, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। सोशल वर्कर भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। हीलर, इट मीन्स जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे आपका लव लाइफ कैसा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, शांति होगी, खुशी होगी, पैशन भी होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फायर देख पा रहे हो, इसके थ्रू ये भी पता चल रहा है कि जो पर्सन है आपके अंदर हीलिंग लेकर आएंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है हमेशा आपको धोखा मिला है रिलेशनशिप में, लेकिन ये जो पार्टनर होंगे ये आपके फाइनल पार्टनर होंगे, और इस पर्सन के साथ आप जो है काफ़ी खुश रहोगे, वो सारे दुख दर्द भूल जाओगे जो पहले आपको रिलेशनशिप में मिले थे। ठीक है, एंड जैसे खुशियाँ आप रिलेशनशिप में चाहते हो वैसी आपकी लव लाइफ होगी, वैसा आपको रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ मैसेज है आपके लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट, 6 चक्र का कार्ड आया है यहाँ पे। बहुत पॉजिटिव मैसेज, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी इनक्रेडिबल है, बहुत यूनिक है। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा टेलीपैथिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन मिले हो, 40 भी एज हो सकता है आपके पर्सन का, 45 तक भी जा सकता है। ठीक है, उससे आगे भी जा सकता है।
आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग और साथ साथ एज के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी नज़र में है, ठीक है, या फिर आप जो है उनके नज़र में हो, वो आपके सीक्रेट एडमायरर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, जो कि आप पे हमेशा ध्यान लगाए रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी लव लाइफ के लिए, तो आप दोनों के बीच में जो है ना, मैं टेलीपैथिक कनेक्शन देख पा रही हूँ। टेलीपैथिक कनेक्शन कहने का मतलब है कि जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ना ही आप बहुत ज़्यादा बोलोगे, लेकिन एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे और ये आपका लाइफ टाइम तक चलेगा। मतलब कि कहीं आप भीड़ में हो, ठीक है, तो उस टेलीपैथिक कनेक्शन से फील कर पाओगे कि आपकी पर्सन कहाँ है, ठीक है। तो ऐसा होता है, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है और आप दोनों के बीच में जो है ये टेलीपैथिक कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप चाहोगे ना कि मुझे अपने पर्सन को कॉल कर लेना चाहिए, तो आप देखोगे कि तुरंत उनका कॉल आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसा टेलीपैथिक कनेक्शन की वजह से होता है और वो भी आपको फील कर रहे थे, ठीक है, वो भी ऐसे ही सोच रहे थे कि मुझे कॉल करना चाहिए। तो दोनों की फीलिंग भी मुझे काफ़ी सिमिलर दिखाई दे रही है, ठीक है, और बहुत मिस करोगे एक दूसरे को, ये भी चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और यह मैसेज है आपके लव लाइफ के लिए कि आपका लव लाइफ कैसा होगा। ठीक है, लव लाइफ तो बहुत सारे लोगों का अच्छा होता ही है, आप देख सकते हो, लेकिन साथ साथ आपका कुछ यूनिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखो कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे बेइंतहा बेशुमार प्यार कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करोगे एंड स्प्रिंग सीजन में ट्रैवल करोगे, हो सकता है, एंड आप इनका जो घर होगा ना वो काफ़ी खूबसूरत जगह पे होगा। उस घर में अगल बगल जो है रेड कलर के ट्रीज़ हो सकते हैं, उसके पत्ते जो है रेड रेड हो सकते हैं, फ्लावर्स जो है काफ़ी रेड रेड होंगे और इनको नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो हो सकता है कि पार्क वगैरह में मिलो आप लोग, बहुत सुंदर नेचुरल प्लेस पे मिलो, कहीं लेक है, कहीं रिवर है उस साइड मिलो, कहीं पार्क अगल बगल है तो वहाँ मिल सकते हो। एंड ये बहुत हैंडसम होंगे, ठीक है, बहुत खूबसूरत होंगे डेफिनेटली। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, लव लाइफ कैसा होगा, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे प्रेजेंट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स जो है ये आपको हमेशा देते रहा करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कुछ लोगों के लिए 45 एज भी हो सकता है, ठीक है, 28, 27, 25 से लेके जो है आप लोगों का 45 तक एज जा सकता है आपके पर्सन का भी, ठीक है। तो आप अपने जेंडर एज के अकॉर्डिंग करना, जैसे कि अगर आपका 27 एज है तो आपके पार्टनर भी 27, 28, 29 के होंगे। ऐसा नहीं कि 45 पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका एज 40s में है तो 45 के हो सकते हैं, ये मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए, आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, तो प्यार की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके जो पर्सन होंगे एक एंजल की तरह होंगे जो आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। शायद आपका कर्म जो है बहुत अच्छा रहा है, आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को सपोर्ट किया, भगवान भी अब जो है उस कर्म की वजह से आपके ऊपर मेहरबान है और आपको जो है ना एक एंजल जैसा पार्टनर आपके लाइफ में भेज रहा है, जो कि आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट करेगा, प्यार देगा, और कभी परेशान हो, बीमार हो तो उस वक्त भी वो आपको साथ देगा, ठीक है। तो आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे और अच्छे दिखते होंगे, पतले दुबले भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और इनको रोजेस बहुत पसंद होगा, और रोजेस लेना नहीं बल्कि देना पसंद होगा, मतलब वो देंगे आपको रोज़ फ्लावर, और जब वो आपको गिफ्ट देंगे ना तो कुछ देर बाद आपसे पूछेंगे भी कि कैसा लगा आपको गिफ्ट मेरा, ठीक है। और वो कोशिश करेंगे हमेशा कि मैं कुछ डिफरेंट कर पाऊँ, मैं कुछ डिफरेंट दे पाऊँ उसको, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, मतलब इनका ऐसा इंटेंशन होगा ना इस लव लाइफ में कि ये आपको कुछ स्पेशल फील कराना चाहेंगे। हो सकता है कि पहले आप रिलेशनशिप में रहे होंगे, आप इनको बताए होंगे या फिर बताओगे, ठीक है। ये आपको सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि जिस भी रिलेशनशिप में आप रहे हो उन सारे रिलेशनशिप को भूल जाओ और सिर्फ इनको याद करो। कोई पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आप इनका नाम लो, ठीक है। और लोगे भी, क्योंकि इतना ये जो प्यार है बेशुमार है कि सिर्फ और सिर्फ इनका ही ख्याल आएगा आपके मन में, ठीक है। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ डिफरेंट तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। और फ्लावर्स तो इनको हमेशा ही देना पसंद होगा, मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ गिफ्ट्स जो है कभी भी मिलने आते हैं डेटिंग पे तो ये गिफ्ट आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। ऑलराइट, और कैसा है कनेक्शन आप दोनों के बीच का? वाओ, बैलेंस का भी कार्ड आया है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसमें बैलेंस भी होगा, ठीक है। प्यार होगा, खुशियाँ होंगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, साथ साथ उसमें बैलेंस भी होगा, ठीक है।
और कभी भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है तो तुरंत रीयूनियन हो जाएगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है आपको एक अलग नज़रों से देखेंगे, मतलब चाँद कह सकते हो, चाँद की तरह आपको मानेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा ना कि उनके साथ हमेशा कंपेयर होता रहेगा, जो भी दुनिया की खूबसूरत चीज़ें हैं उसके साथ ये पर्सन आपका कंपेयर करेंगे ताकि आपको खुशी मिले। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इस रिश्ते को जितना हो सके उतने हाई लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है, आपके पर्सन। एंड यहाँ पे कनेक्शन आप लोगों का सोलमेट का मुझे दिखाई पड़ रहा है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। इसलिए ये पर्सन जो है आपके अलावा किसी और को नहीं सोचेंगे, ये भी क्लियर है, ओके। द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है ये बाहर के हो सकते हैं, बाहर किसी कंट्री के भी हो सकते हैं, कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, कोरिया के हो सकते हैं, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, ठीक है, या यूरोप साइड के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको ऑनलाइन मिलेंगे या फिर कहीं बाहर किसी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी ही कंट्री के हो लेकिन बाहर जाकर मिले, एयरपोर्ट पे मिले, तो ये चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। एंड इससे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे छोटे ही उम्र में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है, अपने बिजनेस को बाहर फैला लिया है, काफ़ी रिच है आपके जो पार्टनर है। उसके साथ साथ ये भी है कि इस पर्सन के साथ आप ट्रैवल भी करोगे, मेटेरियलिस्टिक थिंग जो होंगी ना उसकी कमी आपको कभी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है हर एक चीज़ आपके ऊपर निछावर कर देंगे, आपको दे देंगे, ऐसा कहेंगे कि जो भी चीज़ मेरी है वो सब तुम्हारी है, ठीक है। एंड ये पर्सन जो होंगे ना, आप मान लो मेरी बातों को, बहुत स्मार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एंड वर्ल्ड टूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, इस पर्सन के साथ ट्रैवल करते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हो। और मैसेजेस हैं आपके लिए, ओके। फोर्थ चक्र, ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट भी होंगे, मतलब इनका हेल्थ भी अच्छा होगा। वाओ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, दोनों कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे मेल देख रहे हो, फीमेल के लिए अपना कर लेना कि आपकी जो पार्टनर होंगे वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, और जो भी फीमेल दिख रही है अपने मेल के लिए आप मान लो कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और बहुत दयालु होंगे, बहुत काइंड भी होंगे नेचर के, ठीक है, ये चीज़ भी है। मैजिशियन एंड द मिरर, एंड एक लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट का। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग कोर्ट मैरिज वगैरह भी कर लो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी कर रहे हो, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों में। या फिर हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पे शादी नहीं करना चाहते हो तो आप लोग कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो। तो अगर मैरिज की बात की जाए, मैरिड लाइफ, तो वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा शांति होगा, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है, काफ़ी खुशियाँ होंगी, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं और आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा होगा। सो मरमेड, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई पड़ रहे हो, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है। तो हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर आगे चल के कोई फ्रेंड बनेंगे, उसके बाद ये आपको बहुत रोमांटिक प्रपोजल देंगे, उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। तो मतलब ये जो फ्रेंडशिप का रिश्ता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। आप जो है एक फ्रेंड की तरह सारी बातें इनसे शेयर करोगे, ठीक है। जब जो फ्रेंडशिप होता है उसका हायर लेवल क्या होता है, एक रिलेशनशिप ही होता है, ठीक है। जब आप लोग पहले फ्रेंड बनते हो और उस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो तो उसका नाम होता है रिलेशनशिप, ठीक है, और उससे भी आगे तो मैरिड लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच कि आप लोगों का रिश्ता बहुत प्योर होगा, रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होगा, ठीक है। आपके पर्सन जो है दुनिया में कहीं भी चले जाए, किसी भी कोने पे चले जाए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ ही मुड़कर आपको दिखेंगे। टर्न अवे का कार्ड है, ये कहीं भी इनका मन नहीं लगेगा और कहीं भी इनकी एनर्जी जो है अच्छी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही इनके अंदर क्या आएगा, वो जुनून आएगा, वो प्यार आएगा, वो पैशनेट फील कर पाएंगे, ठीक है। और मैसेजेस है आपके लिए, मिस्ट्री का कार्ड है एंड रिलैक्सेशन का कार्ड है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं, पहले मैंने आपको ये बताया कि शायद इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिस्टीरियस ये कहने का मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव में ले लो, पॉजिटिव वे में लेना है। मिस्टीरियस कहने का मतलब है कि इनके अंदर और भी बहुत सारी डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जो कि बहुत सारी दुनिया में लोगों के पास नहीं होती है,
ठीक है, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एक मैजिशियन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एंड रिलैक्सेशन का कार्ड है। इट मीन्स कि इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहोगे। ठीक है, किसी बात का कोई डर नहीं होगा। जैसे कि रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, डर होता है कि क्या इनके पार्टनर हमेशा साथ रहेंगे, शादी हो पाएगी। तो ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो या ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फील करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उनसे आपकी शादी भी होगी और उसके साथ आप रहोगे भी। ठीक है, ऑलराइट। देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन, री एनर्जाइज। इस पर्सन के होने की वजह से देखिए, हमेशा इंसान जो है काम करते 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 क्या होता है, थक जाता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, वो इंस्पिरेशन नहीं मिल पाता है फिर से उसी काम को करने में, क्योंकि थोड़ा सा बोरियत या बोर सा फील करने लगते हैं। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है आपके करियर में, आपके काम में भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और इनको देखकर या फिर इनकी बातें सुनकर या इनके गोद में सर रख कर थोड़ी देर सो भी लोगे ना, तो आप फिर से री एनर्जाइज हो जाओगे। वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। या एक बार मिल लोगे, डेटिंग पे चले जाओगे, साथ कॉफ़ी पी लोगे, तो आपके अंदर वो एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, री एनर्जाइज हो जाएगी। वो सारी चीज़ें, वो जो भी एनर्जी है वो आपके अंदर वापस से आ जाएगी और फिर से जो है आप अपने काम में लग जाओगे। तो एक जो ट्रू लव होता है ना, स्पिरिचुअल लव जो होता है, वो आपको सिर्फ प्यार नहीं देता बल्कि हर एक चीज़ में मदद करता है। आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, हर चीज़ में वो क्या देता है, खुशियाँ देता है, एनर्जी से भर देता है, प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जी से। ठीक है, ऑलराइट। एंड एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी मरमेड कार्ड के थ्रू, वो है आपका, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अबंडेंस, अबंडेंस का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में इस पर्सन की वजह से अबंडेंस भी आएगा, खुशियाँ भी आएंगी, पैसे आएंगे, धन दौलत आएंगे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो पर्सन होंगे काफ़ी अच्छे होंगे, रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे और ख़ुद भी रिच होंगे, अपना एम्पायर खड़ा किया होगा मेहनत से। तो ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपको रिच भी बनाएंगे, आपको मदद भी करेंगे कि आप खुद भी जो है इंडिपेंडेंट हो जाओ फाइनेंशियली। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ पैसे, धन दौलत बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं। आपके पास बहुत सारे ज्वेलरीज़ है। ठीक है, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ना फ़िश रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मतलब एक्वेरियम वगैरह रखना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। एंड ये मैजिक का कार्ड भी है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक। इसके थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा मैजिकल चेंज होगा इस पर्सन के आने की वजह से। आपके लाइफ में प्योर वाइट लाइट आएगा इस पर्सन की वजह से। ओके, और मैं आपको बताऊंगी कैसा कनेक्शन होगा, लव लाइफ कैसा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हो, जो आपने एक अच्छा कर्म किया, उस वजह से वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, वाओ, आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो सुपर्ब है, सुपर ऑसम है। ठीक है, आप दोनों पूरा टाइम एक साथ स्पेंड कर भी लोगे ना, तब भी बोर कभी नहीं फील करोगे। देन यहाँ पे ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे। इस पर्सन के साथ आप नए स्किल्स सीख सकते हो, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग। ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स लाइक फ्लावर वगैरह देना पसंद करेंगे, स्पेशली रोजेस। एंड ये पर्सन आपके लाइफ को कलरफुल बना देंगे, रेनबो की तरह कलरफुल बनाकर रखेंगे। ठीक है, एंड दो कार्ड और कनेक्शन, यहाँ पे पास्ट कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच का। ठीक है, हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन बहुत पहले से ही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो आप दोनों के बीच का। ओके, यहाँ पे दो कार्ड है। पहले तो आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे इस रिश्ते को लेकर। आप कभी डांट भी दोगे, इन पे गुस्सा हो जाओगे तो ये रोने लगेंगे। ठीक है, कभी गुस्सा हो जाते हैं तो बहुत रोएंगे, ये चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, कि पता नहीं है इनको कि कौन है मेरा लाइफ पार्टनर। ठीक है, मेरा पार्टनर कौन है, लेकिन मैनिफेस्ट करते हैं, इस वजह से आप लोग काफ़ी जल्दी मिल रहे हो। एंड एक लास्ट कार्ड मैं ज़रूर लूँगी, वो है आपका इमोशनल फ्रीडम। ये सिर्फ और सिर्फ आपके होके रहेंगे और किसी और के बारे में सोचेंगे तक नहीं। देखिए, कभी आप बाहर निकलते हो तो किसी को देख लेते होगे, ये तो अलग बात होती है, कोई अच्छा लग जाए वो अलग बात है, लेकिन अपने पर्सन के लिए ऑनेस्ट होना वो एक अलग बात होती है। ठीक है, आप फ्रेंडशिप भी कर लो, वो एक अलग चीज़ होता है, लेकिन ऑनेस्ट हमेशा रहना अपने पार्टनर के लिए, वो चीज़ मैं आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर देख पा रही हूँ, स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, चाहे कितने भी लोग से मिल लें,
चाहे कितना भी देश विदेश घूम ले, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रहेंगे और आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट अडोरेबल। ठीक है, ये अगर कुछ उटपटांग हरकत भी करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप कुछ उटपटांग हरकत भी करोगे ना तो इनको वो काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल लगेगा। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, ये आपसे कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, आई फील हाफ व्हेन आई एम नॉट विथ यू, इनको बहुत अधूरा सा फील होता है जब ये पर्सन आपके साथ नहीं होते। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, दैट्स ग्रेट। देखो यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं ना कि जितना ये खुद को नहीं जानते उससे ज़्यादा जो है आप इनको पहचानने लगे हो। देन यहाँ पे है यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, इनके दुख दर्द को आप हमेशा अपने अंदर ले लेते हो, इनको खुश रखना चाहते हो। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, यहाँ पे ये करना चाहते हैं आपके पर्सन कि मैं अपने सपनों में हमेशा मैं तुम्हें ही देखता हूँ, तुम्हें ही पाता हूँ। ठीक है, 2 कार्ड्स और। पहला है यू आर माई इंस्पिरेशन। ओके, मतलब ये पर्सन जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर एनर्जी अच्छी आएगी, बल्कि ये पर्सन भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। ठीक है, एंड एक लास्ट कार्ड है नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या होगा। यहाँ पे आया है ई एस वी एफ टी डब्ल्यू एन आई एच जी बी पी जेड ओ सी जे यू एंड एक लास्ट है वो है आपका ए। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप कि आपको क्लियरिटी मिला होगा कि आपकी लव लाइफ जो है स्टार्ट अगर करने वाले हो तो कैसे रहने वाली है। ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो तो कैसी लव लाइफ होगी आपकी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा और गाइडेंस ज़रूर लेते रहा करें अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, फैमिली मेम्बर बन जाइए, इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने पार्टनर का भी और अपने पूरे फैमिली का। सो बाय बाय एंड टेक केयर।